So, dear students, let us start a new chapter, that is thermal properties of matter. It is our 7th chapter, and this is lecture number 1 on this chapter, that is thermal properties of matter. So, basically in this chapter, we will learn something about the temperature and heat. तो बेसिक जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है दैट इज़ रिलेटेड टू द हीट एंड टेम्परेचर, एंड आई डोंट थिंक इट इज़ न्यू फॉर यू. 10th में ऑलरेडी आप लोग टेम्परेचर और हीट के बारे में उसके कंसेप्ट पढ़ कर आए हो. ठीक है, हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, हम लोगों को ऑलरेडी पता है. सो उसी के आगे हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ टेम्परेचर, एंड बेसिकली इन दिस चैप्टर व्हाट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डील विथ. ठीक है, तो टेम्परेचर अगर हम लोग बोलते हैं तो देखो, टेम्परेचर बेसिकली किसे कहते हैं, द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी और ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, टेम्परेचर अगर हम लोग बोलते हैं, सो व्हाट इज टेम्परेचर. तो टेम्परेचर की बात हम लोग करते हैं तो इट इज द measurement of hotness and, और कह लेते हैं hotness और coldness of the body. ठीक है, बेसिकली with the help of temperature we can determine the hotness और coldness of the body. कोई बॉडी कितना ठंडा है, कोई बॉडी कितना गर्म है, बेसिकली इस चीज़ को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेम्परेचर का. ठीक है, तो बॉडी को अगर हम लोग को डिटरमाइन करना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेम्परेचर. उसका स्टेट अगर हम लोग को डिटरमाइन करना है कि बॉडी का हॉटनेस क्या है या कोल्डनेस कितना है, तब उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे टेम्परेचर. बेसिकली हम लोग को टेम्परेचर बताता है बॉडी हमारा कोल्ड है या फिर वार्म है. देखो, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अगर इफ़ यू आर हैविंग ए फीवर, ठीक है, देन फॉर डिटरमाइनिंग दैट फीवर डॉक्टर पुट्स हिज हैंड ऑन आवर फोरहेड. ठीक है, फोरहेड को टच करके हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं कि हमारे बॉडी हॉटनेस कितना है या हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है. ठीक है, बेसिकली अगर हम लोग को बुखार डिटरमाइन करना है, उसको मेजर करना है, तो उसका मेथड क्या होता है, फोरहेड को हम लोग उसको टच करके देखते हैं कि क्या टेम्परेचर हो रहा है. ठीक है, अगर हम लोगों को गर्म फील होता है तब हम लोग कहते हैं कि भाई जो भी पेशेंट है उससे यहाँ बुखार है, या आप लोग बता सकते हैं कि द पेशेंट इज हैविंग फीवर. ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का हॉटनेस का. अगर सपोज हमारे पास एक बीकर है, बीकर में हम लोगों ने ठंडा पानी लिया हुआ है. ठीक है, सपोज हम लोग कंसिडर कर लेते कोई बीकर है, इस बीकर में हमारे पास ठंडा पानी है. अब हम लोगों को पता है कैसे चलेगा, तो अगर हम लोग इसको टच करके देखते हैं, इफ वी आर गोइंग टू डिप ए फिंगर इनटू दिस बीकर. ठीक है, हम लोगों को अगर कोल्ड फील होता है तब हम लोग बताएंगे कि इसका टेम्परेचर कम है. ठीक है, मतलब ये पानी ठंडा है, हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ दिस हॉटनेस और द कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं. ओके, देखो, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो स्ट्रीट फूड मेकर्स होते हैं, ठीक है, जो कुक होते हैं, वहाँ पे वो एक बड़ा सा तवा होता है, तवे के ऊपर कुछ वाटर ड्रॉप्स इस तरीके से स्प्रिंकल करते हैं और चेक करते हैं कि वो जो तवा है, वो जो पैन है, वो गर्म हुआ है नहीं या नहीं हुआ है. ठीक है, अक्सर ऐसे ही स्ट्रीट फूड पर ही हम लोगों ने अक्सर देखा होगा, बड़ा सा कंटेनर होता है, ऑयल कंटेनर, वो भी चेक करने के लिए वहाँ पर वो गर्म हुआ है या नहीं, उसको भी जो डो होता है उसको वहाँ पे डालकर देखा जाता है कि वो गर्म है या नहीं है. तो डेली लाइफ में हम लोग अक्सर इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं. टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, हॉटनेस और कोल्डनेस. तो इन शॉर्ट हम लोग बता सकते हैं द मेजरमेंट ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज नथिंग बट इज द टेम्परेचर. एंड बेसिकली फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर वी यूज ए डिवाइस कॉल्ड एज थर्मोमीटर. ओके, तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज
थर्मोमीटर, देखो थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर या हीट होता है, मीटर मीन्स टू मेजर, दैट मीन्स थर्मोमीटर मतलब ऐसा डिवाइस जो हीट या टेम्परेचर को मेजर करता है, उसे हम लोग कहते हैं थर्मोमीटर, ठीक है। एंड द साइंस और द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ thermometer or with the study of therms is called as thermometry. उसको क्या कहते हैं? That is called as thermometry. ओके, तो छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है. नाउ अगर हम लोग देखते हैं व्हाट इज हीट, सो हीट इज नथिंग बट हीट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी, और वी कैन से दैट इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी का एक फॉर्म है हीट, विच इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर फ्लो होती है, एंड इट इज बेसिकली द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो हीट हम लोग बता सकते हैं, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. ओके, एंड टेम्परेचर क्या है? दैट इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी. ठीक है, ये तो हम लोगों का चैप्टर का इंट्रोडक्शन था. देखो अभी हमारा टाइटल है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. थर्मल मतलब द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर विच इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर और हीट. ठीक है, तो मैटर की हम लोगों को ऐसी प्रॉपर्टी को स्टडी करना है जो टेम्परेचर या फिर हीट से रिलेट करता है. दैट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में वही देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है मैटर की जो उसके थर्मल प्रॉपर्टीज से रिलेट करती है. ये तो हम लोगों का जस्ट चैप्टर का इंट्रो हुआ. इंट्रो के बाद अगर आप लोग बुक में देखोगे 7.2 यूनिट नंबर अगर हम लोग देखते हैं 7.2 दैट इज टेम्परेचर एंड हीट. तो ये 7.2 ये पोर्शन हम लोगों का रिड्यूस्ड है. ठीक है, ये पोर्शन नहीं आएगा आप लोगों का. ठीक है, तो हम लोग इसको डील नहीं करेंगे. सेम ऐसे यूनिट नंबर 7.3 दैट इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, दैट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड फॉर दिस ईयर ड्यू टू द कोविड पेंडेमिक, तो उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है. सेम ऐसे यूनिट नंबर 7.4 दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो रिड्यूस्ड. एंड उसके बाद फाइनली हम लोगों का आता है यूनिट नंबर 7.5 दैट इज थर्मल एक्सपांशन. दैट इज थर्मल एक्सपांशन. तो हम लोग डायरेक्ट अभी डील करेंगे विथ थर्मल एक्सपांशन बिकॉज इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे अभी डिलीटेड हैं, रिड्यूस्ड है. ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग देखते हैं यूनिट नंबर हम लोगों का जो 7.5 है दैट इज थर्मल एक्सपांशन. नाउ सी, अब ये थर्मल एक्सपांशन क्या है? सो वी नो दैट एवरी मैटर व्हेन हीटेड दैट इज गोइंग टू एक्सपांड. ठीक है, किसी भी मैटर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होता है? उसका वॉल्यूम बढ़ता है, वो एक्सपांड होता है. ये जनरल बिहेवियर है किसी भी मैटर का. ठीक है, तो किसी भी मैटर को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं इन जनरल and the matter is heated, then the matter is going to expand. There will be expansion of the matter due to the heat. ठीक है, तो वो जो एक्सपांशन होता है that is called as thermal expansion. मतलब एक्सपांशन क्यों हो रहा है? जब हम लोग उसको हीट दे रहे हैं. ठीक है, तो हीट देने से भी एक्सपांशन होगा, उसी को हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपांशन. और ये सॉलिड्स में भी होता है, लिक्विड्स में भी होता है, गैसेस में भी होता है. तो सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं इन द केस ऑफ सॉलिड्स. इन द केस ऑफ सॉलिड्स, तो सॉलिड के केस में हम लोगों को पता है जो स्ट्रक्चर होता है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर जो एटम्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं. इन द केस ऑफ सॉलिड, बिकॉज सॉलिड इज हैविंग ए पर्टिकुलर शेप. ठीक है, तो यहाँ पर जो एटम्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं और एटम्स की एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है. सो इन द केस ऑफ सॉलिड एटम्स अरेंज्ड
in a particular sequence and they are compactly packed, they are closely packed. ठीक है. Now if such a solid is heated, then due to the heat energy, ठीक है, हीट अगर हम लोग ऐसे सॉलिड को कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग इस सॉलिड को एनर्जी दे रहे हैं. और जैसे ही हम लोगों को इस सॉलिड को एनर्जी देते हैं, इसका मतलब है यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, द इंटरनल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है, पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है एंड ड्यू टू दैट इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी द एटम्स आर गोइंग टू वाइब्रेट ऑन देयर ओन पोजिशन. ठीक है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं अपनी जगह पर ही. तो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं इस तरीके से वाइब्रेट करना स्टार्ट होते हैं, मतलब इन्हें जितना भी स्पेस मिल रहा है उतने ही स्पेस में अपने आप को वाइब्रेट करते हैं. इस तरीके से टू एंड फ्रो वाइब्रेशन होता है इनका. मतलब वो अपनी मेन पोजीशन से आगे पीछे इस तरीके से होकर टू एंड फ्रो होकर इस तरीके से वाइब्रेट होते हैं. वाइब्रेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर हीटिंग दिस सॉलिड. हम लोग वी आर गोइंग टू हीट दिस सॉलिड. ठीक है, हम लोग इस सॉलिड को हीट एनर्जी दे रहे हैं. एनर्जी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो एटम्स हैं उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है एंड ड्यू टू दैट एनर्जी पार्टिकल्स आर गोइंग टू वाइब्रेट. ठीक है, वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन. अब देखो ये जब वाइब्रेशन होता है, ठीक है, हम लोग जितना स्ट्रांग इसको हीट करेंगे उतना ज्यादा वाइब्रेशन होगा. तो ये वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, ये जो एटम्स हैं अपने नेबरिंग एटम को थोड़ा सा पुश करते हैं, उसको ढकेलते हैं. ठीक है, तो ये देखो ये वाइब्रेट करते करते क्या करेगा, या पार्टिकल जब वाइब्रेट होगा तो इसके नेबरिंग पार्टिकल को, बाजू वाले पार्टिकल को ये ढकेलेगा, इसको पुश करेगा. सिमिलरली इस तरफ से इसको ये पुश करेगा. अगर ये पार्टिकल हम लोग कंसिडर करें कि ये वाइब्रेट हो रहा है तो ये नेबरिंग पार्टिकल पर फोर्स लगाता है, उसे पुश करता है. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वाइब्रेशन यहाँ पर जो पार्टिकल है, पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो एक्सपांड होता है. बेसिकली पार्टिकल क्या होता है, द पार्टिकल और द सॉलिड इज गोइंग टू एक्सपांड. ठीक है, सॉलिड क्या होता है, एक्सपांड होता है. क्यों एक्सपांड हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहे हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं. एंड वाइब्रेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर गोइंग टू गिव ए हीट एनर्जी टू दिस सॉलिड. ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि सॉलिड का जो वॉल्यूम है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, और उसी को हम लोग कह रहे हैं एक्सपांशन. और चूंकि हम लोग हीट एनर्जी दे रहे हैं उसकी वजह से एक्सपांशन हो रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज थर्मल एक्सपांशन. ठीक है, तो दिस इज इन द केस ऑफ सॉलिड्स. अगर हम लोग लिक्विड में ये चीज देखते हैं तो लिक्विड का आपको पता है, लिक्विड इज हैविंग नो एनी शेप. लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, जिस कंटेनर में आप डालो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है. अभी लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, इसका मतलब क्या है, इन द केस ऑफ लिक्विड द एटम्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड. ठीक है, एटम्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं एंड सेकेंडली उनका कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता है. सो अब ऐसे लिक्विड को जब हम लोग हीट करते हैं, सो ड्यू टू द हीटिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ एटम्स आर गोइंग टू इंक्रीज एंड द पार्टिकल्स आर गोइंग टू वाइब्रेट. अब जब ये वाइब्रेट करते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, या हम लोग कह सकते हैं लिक्विड एक्सपांड होता है. ओके, आप लोगों ने देखा होगा इसको इन द केस ऑफ, आप लिक्विड कंसिडर कर लो ऑयल. अगर हम लोग पैन में ऑयल लेते हैं और पैन को अगर आप हीट करते हो तो आप वहां पर देखोगे कि जो ऑयल का जो लेवल होता है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है, क्यों वो हो रहा है? बिकॉज ऑयल वहां पे एक्सपांड होता है. हम लोग हीट करेंगे तो ऑयल एक्सपांड होता है, तो ये चीज होती है. ठीक है, आप लोग ऑब्जर्व करिए. सेम होता है इन द केस ऑफ गैस. और गैसेस का भी आपको पता है कोई शेप नहीं होता है. ठीक है, और गैसेस में जो पार्टिकल्स हैं वो आप कह सकते हो कि फ्री होते हैं, फ्री टू वाइब्रेट. तो जब हम लोग ऐसे गैस को टेम्परेचर देते हैं, उसको हीट करते हैं, तो वो एक्सपांड होता है. ठीक है, सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज थर्मल एक्सपांशन. एंड द थर्मल एक्सपांशन अगर हम लोग देखते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली थर्मल एक्सपांशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं. हीट दे रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं. हीट दे रहे हैं दैट मीन्स वी आर गोइंग टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी
ठीक है, एंड दैट चेंज इन टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब यहाँ पे रहेगा चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो उस चेंज को हम लोग शो करते हैं डेल्टा टी से। एंड ड्यू टू द दिस हीट एनर्जी द डायमेंशन ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू चेंज। ठीक है, जब हम लोग इसको हीट करें तो उससे क्या होता है, बॉडी का डायमेंशन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन द डायमेंशन, थर्मल एक्सपांशन इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। थर्मल एक्सपांशन is divided into 3 types, or we can say that thermal expansion can be studied in 3 types. First one is linear expansion. First type is linear expansion. Second one is aerial expansion. Second one is aerial expansion. And the third one is volume expansion. Third one is volume expansion. ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, थर्मल एक्सपांशन के 3 टाइप है। फर्स्ट वन इज लीनियर एक्सपांशन, सेकंड वन इज एरियल एक्सपांशन एंड द थर्ड वन इज वॉल्यूम एक्सपांशन। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लीनियर एक्सपांशन। तो अभी हम लोग जो फर्स्ट देखने जा रहे हैं वो रहेगा हमारा लीनियर एक्सपांशन। नाउ सी व्हाट इज दिस लीनियर एक्सपांशन। नाउ सी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी लीनियर एक्सपांशन। ओके, थर्मल एक्सपांशन के 3 टाइप, उसमें से पहला भी हम लोग देख रहे हैं लीनियर एक्सपांशन। नाउ सी व्हाट इज दिस, द एक्सपांशन इन लेंथ ड्यू टू द थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड एज लीनियर एक्सपांशन। ठीक है, अभी देखो ये लीनियर वर्ड, लीनियर किससे रिलेट करता है, तो लीनियर इज रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, लीनियर हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग लेंथ की बात करते हैं। सो हियर द एक्सपांशन इज रिलेटेड विद द लेंथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब एक्सपांशन कहाँ पर हो रहा है, बॉडी की लेंथ में हो रहा है, बॉडी की लेंथ बढ़ती है। तो ऐसा एक्सपांशन जिसके अंदर हम लोग बता रहे हैं कि लेंथ इंक्रीज हो रहा है बॉडी का ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, such type of expansion is called as linear expansion. ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, द एक्सपांशन इन लेंथ ड्यू टू द थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड एज linear expansion. Now let us consider a rod of length L. ठीक है, हम लोग को एक रॉड, मेटालिक रॉड कंसिडर कर लेते हैं ऑफ लेंथ L. L with the original length of this rod. Now this rod is heated. ठीक है, अगर हम लोग इस रॉड को हीट करते, इसको हीट एनर्जी देते हैं, देन वी विल ऑब्जर्व दैट द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज इंक्रीजेस। ठीक है, जब हम लोग इस रॉड को हीट करते हैं, देन वी विल ऑब्जर्व दैट द लेंथ ऑफ द रॉड विल इंक्रीज। ठीक है, इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। अब देखो ओरिजिनल लेंथ हम लोगों ने कंसिडर किया था L, हीट करने से ये इतनी तो हमारी ओरिजिनल लेंथ हो गई। ठीक है, रॉड यहाँ पे कुछ साइज उसकी रॉड की यहाँ बढ़ रही है। ठीक है, देखो ये रॉड की क्या हो रही है, इलोंगेशन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, लेंथ इसकी रॉड की बढ़ रही है। तो जितना लेंथ चेंज हो रहा है उसको हम लोग शो करेंगे डेल्टा एल से, एंड दैट इज द चेंज इन लेंथ। डेल्टा एल इज नथिंग बट इट इज चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखो बता सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ना एक रेशियो बता सकते हैं that the change in length with respect to the original length is proportional to the change in temperature. देखो सिंपल सा रिलेशन हम लोगों ने क्या बनाया कि हमारा रॉड का लेंथ चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके ओरिजिनल जो भी लेंथ थी उसके हिसाब से इसका लेंथ चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसको हीट एनर्जी दी है, थर्मल एनर्जी दी है। और थर्मल एनर्जी दी है इसका मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली हम लोग टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। सो इसी को हम लोगों ने इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है दैट डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा टी, दैट इज चेंज इन लेंथ
with respect to the original length is directly proportional to the change in temperature. मतलब जितना हम लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे उस हिसाब से हमारी लेंथ चेंज होगी. रिलेशन हमारा डायरेक्ट है. सो अब यहाँ पे देखो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी साइन है. वी नो दैट इफ वी वांट टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, then instead of this we have to introduce is equal to sign along with a constant. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये करते हैं. इट इज डेल्टा एल बाय एल. ओके, मुझको क्या करना है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करना है. सो मैं यहाँ पे लगाऊंगी इज इक्वल टू का साइन along with a constant. Here the constant will be alpha. Alpha रहेगा constant and delta t we have already with us, that is delta t. So this is called as, basically give it as equation number 1, that is delta L upon L is equal to alpha delta t. Now here alpha is called as coefficient of, alpha is called as coefficient of linear expansion. Coefficient of linear expansion, that is called as alpha. Okay, and its value depends upon the nature of the material. अल्फा की जो वैल्यू होगी वो आपके मटेरियल पर डिपेंड करती है कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड. ओके, तो उसके ऊपर ही डिपेंड करती है बेसिकली. नाउ यहाँ से अगर मुझे कैलकुलेट करना है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, तो इस इक्वेशन से हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं. नाउ अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑलरेडी हमारे पास इधर टर्म है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल. अल्फा हम लोग को निकालना है, डेल्टा टी यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, पुट इधर ले आओ, वो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा. सो इट विल बी डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी. This will be the alpha, that is coefficient of linear expansion. Okay. Now यहाँ पे देखो ये क्या है, डेल्टा एल दैट इज चेंज इन लेंथ, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर. सो अगर मैं इसको कंसिडर कर लेती हूँ, अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल लेंथ. अगर मैं इसको ले लेती हूँ तो इसको मैं लिख सकती हूँ लेंथ एट टेम्परेचर टी माइनस लेंथ एट जीरो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय एल. ऐसे ही रखो, ठीक है. एल मतलब ये हम लोगों का ओरिजिनल लेंथ, इसको हम लोग बता देंगे लेंथ एट जीरो टेम्परेचर L0, एंड चेंज इन टेम्परेचर दैट मीन्स टेम्परेचर एट टी, ठीक है, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर एट 0 डिग्री सी, T0. सो दिस इज नथिंग बट बेसिकली अल्फा इज इक्वल टू LT माइनस L0 डिवाइडेड बाय L0 T माइनस T0. ठीक है, यहाँ पे LT क्या लिया हम लोगों ने, लेंथ एट टेम्परेचर T, मतलब हम लोगों को हीट करने के बाद जो टेम्परेचर आया वो वाला टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, माइनस L0 इनिशियली हम लोगों की जो लेंथ थी, मतलब आप उसको कह लो एट 0 डिग्री. ठीक है, तो ये हो गई चेंज इन लेंथ. ये ओरिजिनल लेंथ हमारी L एट 0 डिग्री, वही ले लिया हम लोगों ने. चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, या आप कह लो फाइनल माइनस 0 डिग्री टेम्परेचर. तो ये हो गया हमारा द वैल्यू ऑफ अल्फा, एंड दिस इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन. नाउ अगर मुझे यहाँ से कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द लेंथ एट टेम्परेचर टी. ठीक है, फाइनल जब हम लोग हीट कर चुके हैं आफ्टर द लीनियर एक्सपांशन, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द रॉड. तो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने टेम्परेचर T0 क्या लिया हुआ है, T0 इज नथिंग बट 0 डिग्री सी. इस इक्वेशन में T0 की वैल्यू पुट कर दो, सो इट विल बिकम अल्फा इज इक्वल टू LT माइनस L0 डिवाइडेड बाय L0 T माइनस T0 मैंने कितना लिया है, 0 लिया हुआ है. तो फाइनली इसी को हम लोग लिख सकते हैं LT माइनस L0 डिवाइडेड बाय, ये T माइनस 0 मतलब क्या हो जाएगा, T, ये हो जाएगा L0T.
नाउ L0t यहाँ पे डिवाइड कर इस तरफ ले आओ, अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेगा, सो इट विल बी अल्फा L0t इज इक्वल टू LT माइनस L0। देखो ये वाली टर्म L0 है, ये भी L0 है, दोनों टर्म को एक साथ ले लो, इट विल बिकम अल्फा L0t, दिस इज माइनस L0, put this here, so it will be plus L0, this is equal to LT. Now take L0 common from here, so it will be L0 alpha t plus 1, this is equal to LT. इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, LT is equal to L0 and this bracket term I will write it as 1 plus alpha t. So this will be the length of the rod at temperature T. ठीक है, टेम्परेचर T पर हमारी जो लेंथ होगी रॉड की, that will be L0 1 plus alpha t. Give it as equation A. इसको हम लोग इक्वेशन A देते हैं. Remember this equation, we have to use this equation in next derivation. ठीक है, अगला जो हमारा डेरिवेशन रहेगा उसके अंदर हम लोग को ये इक्वेशन यूज करनी होगी, इसलिए आपको इस इक्वेशन को याद रखना है. एंड इक्वेशन है हमारी इक्वेशन A. ठीक है ना. सो बेसिकली दिस विल गिव द लेंथ ऑफ द रॉड एट टेम्परेचर T. नाउ हम लोगों ने देखो ये इक्वेशन जो निकाली थी अल्फा, इसको वापस हम लोग कंसिडर करते हैं. क्या इक्वेशन निकाली हम लोगों ने, अल्फा इज इक्वल टू, इक्वेशन हम लोगों ने निकाली है अल्फा इज इक्वल टू कितना है, LT माइनस L0 डिवाइडेड बाय L0 T माइनस T0. ये हम लोगों ने इक्वेशन निकाली हुई है. ठीक है, तो हमारी इक्वेशन में निकली हुई है. अब अगर इस इक्वेशन में मैं कंसिडर कर ले रही हूँ कि L0 की वैल्यू 1 है, इफ आई एम गोइंग टू कंसिडर L0 इज इक्वल टू 1. ठीक है, मतलब ओरिजिनल लेंथ यूनिट में इसको कंसिडर कर रही हूँ. एंड दिस चेंज इन टेम्परेचर दैट इज T माइनस T0, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1. अगर मैं इसका कंसिडर कर रही हूँ, दिस इज इक्वल टू 1 डिग्री. Okay, so by considering this, put this value into this. So alpha will become, alpha is equal to, it will become LT minus L0 divided by L0 हम लोगों ने लिया है 1. ठीक है, and T minus T0 ये भी हमारा है 1. 1 into 1 means 1. That means alpha will be LT minus L0. So basically this will give the coefficient of linear expansion of a solid. ठीक है, ये हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग, हम लोगों की देखो इक्वेशन क्या है, अल्फा इज इक्वल टू LT माइनस L0 अपॉन L0 T माइनस T0 है. अगर इसी को आप लोग देखो तो इसको देखो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या लिखा है हम लोगों ने, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल है ना, चेंज इन लेंथ है. तो अगर मैं इसको LT की जगह अगर मैं इसको कंसिडर कर ले रही हूँ कि मैं लेंथ ले लेती हूँ L2 और इनिशियल लेंथ ले लेती हूँ L1, तो बेसिकली हम लोग इसको लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय, ये ओरिजिनल लेंथ हमारी कितनी है L1, एंड चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग लिख सकते हैं T2 minus T1. So this is nothing but this is another form of the alpha. L2 minus L1 divided by L1 T2 minus T1. लिखा यही है, जस्ट हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड चेंज किया है. ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग इसका यूनिट भी बता सकते हैं. व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ अल्फा, लीनियर एक्सपांशन की यूनिट क्या होगी, अल्फा की यूनिट क्या होगी. So its a unit is per degree Celsius. ठीक है, इसकी जो यूनिट रहेगी हम बता सकते हैं, सॉरी
पर डिग्री सेल्सियस, या फिर हम लोग इसी को और बता सकते हैं पर डिग्री केल्विन, पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन। ठीक है, इसकी यूनिट आपको ध्यान में रखना है। बिकॉज यहाँ पे लेंथ की यूनिट मीटर, यहाँ पे भी लेंथ मीटर, मीटर मीटर गेट कैंसल, सिर्फ बाकी क्या बचा हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आप तो या तो डिग्री सी में मेजर करोगे या तो केल्विन में, एंड क्योंकि टर्म डिनोमिनेटर में इसलिए पर डिग्री सी या फिर पर केल्विन। सो दिस विल बी द यूनिट ऑफ लीनियर coefficient of linear expansion. So basically this is nothing but this is linear expansion of solid. Yes, one more thing, the linear expansion is related only with solids. Okay, so the linear expansion is the property of solids only because linear expansion is related to length, and length is only प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। ठीक है, लेंथ किसके पास होती है? सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के पास होती है ना, क्योंकि उसी का एक शेप होता है। तो ध्यान में रखना, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स ओनली। सो दिस इज द लीनियर एक्सपांशन। नेक्स्ट वी विल सी एरियल एक्सपांशन।